भक्तों चलो आज होई अष्टमी की हम कथा कहते हैं। सभी के लिए आज की कथा हम शुरू कर रहे हैं और आप सभी को होई अष्टमी की शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपने इकलौते नंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वही स्याहू सिंह की मात थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सिंह का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि उसमें तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुमसे मेरे बदले कोई अपनी कोख बांधा लो। तब भाभियों ने कहा अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। तब परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तू सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गोमाता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गोमाता खूब तड़के उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गोमाता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गोमाता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने को आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, सात समुद्र पर स्याहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर वह बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, बहन तेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरही कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सर पर बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली कि तेरी कोख तो मैं तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती हूँ नहीं, खोलती तो नहीं परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 हुई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 हुई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी थोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखा हो कि वह आज भी वह अभी तक रोई क्यों नहीं? बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो खूब मान रही है, खूब उजमन कर रही है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी और घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी सबकी भी खोलियो। कहने वाला तथा सुनने वालों की कथा सब परिवार की कोख खोलियो। और सभी ने जिस प्रकार से यह कथा सुनी है उनकी भी कोख खोलियो। और सभी के लिए होई माता की तरफ से सबको शुभकामनाएं।